बहुत हेडेक काम है। हेलो, गुड आफ्टरनून। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और गुड आफ्टरनून इसलिए कि सुबह से इतनी व्यस्त थे कि अभी दोपहर से ब्लॉग की शुरुआत किए हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। पसंद आने पर उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो कहीं बाहर जाइए तो इतना काम बढ़ जाता है कि कहा नहीं जा सकता है ना। जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, सुबह से ही साफ सफाई, घर की सफाई, कपड़ों की सफाई, और मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच गया। आप लोग बने रहिएगा, आगे बतलाते हैं और दिखलाते हैं। तो उन सब की साफ सफाई ये सब करने में ही आज समय दिन भर बीत गया, और कपड़े वगैरह सूख गए हैं। तो मैं अभी उसे उठा रही हूँ, जिस तरीके से कि आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। और हमारे ये सुंदर सा गार्डन जिसमें लाल नीले पीले कुछ फूल खिले हुए हैं। तो चलिए आप लोग देखिए, और आप लोग सब क्या क्या करते हैं, कैसे अपने घर के कामों को मैनेज करते हैं, आप लोग सब बतलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये पौधा नया लाए हैं, है ना। और ये पौधा, ये पौधा, और वो क्या बोलता है उसको, एडेनियम, इसको एडेनियम, है ना। और ये तो ख़त्म। ये 4 पौधे हमारे बागान में नए लगाए गए। उड़हुल ऐसे खिले हुए हैं। और जिस तरीके से दिखाई पड़ा कि मैं कपड़े उठा रही थी, और सारे कपड़ों को लेकर के कमरे में चली आई हूँ। और जान ही रहे हैं कपड़े धोने के बाद और क्या करना पड़ता है ना। तो इसे अभी तह करके सभी को अपनी जगह पर रखना है। तो इतने सारे काम बढ़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि काम को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं। तो मेरे ख्याल से चलिए मैं इन सारे कपड़ों को समेटती हूं, उसके बाद आप सबसे मिलती हूं, ठीक है ना। और अभी तुरंत एक फेज का कपड़ा मैं समेटी ही नहीं थी कि और दूसरे कपड़े लेकर के मैं चली आई हूँ, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा धोबी घाट बना हुआ है। काम के बोझ से दबे हुए, है ना। केवल कपड़ा धोना ही काम नहीं रहता, कपड़ा धोने के बाद उसको समेट के तह करके रखना बहुत हेडेक काम है। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोगों की क्या स्थिति होती है, आप लोग बतलाइएगा। हाँ, और एक बात मैं बतला दूं, ये वाले जो कपड़ा है, ये अभी वाले, ये हमारे रांची जाने के पहले का कपड़े सब हैं, लेकिन मैं समेट नहीं पाई थी और हम लोग चले गए थे। तो आज तो समेटना है हर हाल में, क्योंकि कल से फिर वही भागम भागा की जिंदगी मेरी शुरू हो जाएगी, है ना। समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। टोटल इतने सारे कपड़े आधा उधर रखे हुए हैं, ये हैंगर वाले, है ना। और सुबह से ये चावल गांव से आया था, अरवा चावल, है ना। लेकिन मेरी गलती बोलिए चाहे जो बोलिए, उसकी वजह से इसमें फफूंद लग गया था। उसे आज सुबह सुबह मैं धोई हूँ। ये टमाटर जो कि खेत पर से आया है, और इधर कुछ कपड़े हैं। और कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैं कुछ देर आराम की, और ये शाम का समय है, पूरा बेसिन जो है वो बर्तन से भरे हुए। तो चलिए मैं इन सब बर्तनों को साफ़ करती हूँ। और जिस तरीके से आप सबको दिखाई पड़ रहा है, मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर ली हूँ, पूरा किचन वगैरह साफ़ सफाई कर ली हूँ। और जिस तरीके से आप सबको दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद अब पारी आता है शाम के खाना बनाने का, ठीक है ना। तो मैं उसकी अब तैयारी कर रही हूँ। जिस तरीके से आप सबों को दिखाई पड़ रहा है, ये मैं जो अपनी ज़मीन की तरफ गई थी, तो वहाँ आलू मिले थे संदेश में। तो आज हमने फैसला, मतलब सोचा कि
आलू भरी रोटी यानी कि आलू पराठा बनाने का सोचा है। तो अभी आलू पराठा ही बनाएंगे, क्योंकि मैं ये सब वॉइस ओवर कर रही हूँ, है ना, इसलिए आप सबों को बतला पा रही हूँ। तो चलिए बने रहिए। और रात के आलू पराठा खाने पे बना रहे हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए। सारे लोग जानते हैं कि आलू पराठा कैसे बनता है, लेकिन मैं कैसे बना रही हूँ उसे आप सबों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। और कहना चाहिए आखिरी हमारी पराठा थी, क्योंकि सारे पराठा मैं बना चुकी थी, जिस तरीके से कि आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। कैसरोल में मैं रख ली हूँ, ठीक है ना। और हस्बैंड आते हैं, उसके बाद रात का खाना खाएंगे। और कल का वीडियो शुरू किया हुआ, आज मॉर्निंग से इवनिंग हो गई, है ना, और कुछ शूट नहीं कर पाए। कल रात में आलू पराठा बनी थी, जो वो खेत पर से आलू लाए थे उसका, है ना। और ड्यूटी से वापस आ गई हूँ, क्योंकि ड्यूटी में फिर से मैट्रिक ड्यूटी दे दिया गया है। तो मुझे ये कहना है कि पता नहीं इसके बाद वीडियो आएगा या नहीं, क्योंकि इस बार जहाँ ड्यूटी दिया है दोनों टाइम एग्ज़ाम है ना। +2 में दिया है, तो हो सकता है कि वीडियो आए, हो सकता है कि वीडियो ना भी आए। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी इसलिए हूँ कि आज हमारे ब्लॉग में एक तिलक वाला प्रोग्राम है, तो मैं उसी में जा रही हूँ, है ना। तो चलिए इसके साथ ही ये छोटा सा जो वीडियो है उसको अंत करते हैं। साहब से आप लोगों को नहीं मिलवा पाए, कल भी नहीं, आज भी नहीं, आज भी वो ड्यूटी गए हैं बीच। तो इसके साथ ही आज का ये छोटा सा ब्लॉग का अंत करते हैं। आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में, या कहीं घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय। हाँ, और एक बात कि तिलक वाला शायद मैं नहीं दिखलाऊंगी, है ना, थोड़ा कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए। चलिए, गुड नाइट।